हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है संडे की और आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग से डोसा की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अपने घर में बनाती हूँ। तो ये जो मैं चावल यूज़ करती हूँ डोसा के लिए, ये अरवा चावल है, मोटा वाला। हम लोग ना कतरनी चावल यूज़ करते हैं खाने के लिए, लेकिन हाँ, जब मैं डोसा बनाती हूँ तो मोटा वाला अरवा चावल अलग से ले आती हूँ। तो ये 2 किलो मैं चावल लाई थी और साथ में ले आई थी 250 ग्राम उड़द दाल। और ये जो पीले वाली प्लास्टिक में थोड़ी सी दाल दिख रही है ना, ये पहले से मेरे घर में बची हुई थी। तो ये करीब 50 ग्राम के करीब दाल बची हुई है। तो अगर टोटल किया जाए उड़द दाल का तो ये 300 ग्राम के करीब करीब होगा। तो मैं ना डोसा की रेसिपी डोसा की रेशियो ना ऐसे ही रखती हूँ, 2 किलो अरवा चावल और साथ में 300 ग्राम के करीब उड़द दाल। और अगर मैं इडली बनाती हूँ, ऐसे तो जनरली मेरे घर में सूजी की इडली बनती है, लेकिन जब मैं चावल की इडली बनाती हूँ तो उसमें मैं उषना चावल यूज़ करती हूँ। तो जैसे मान लीजिए 2 किलो उषना चावल बनाऊंगी तो साथ में आधा किलो मैं उड़द दाल दूंगी। लेकिन डोसा में आधा किलो उड़द दाल नहीं डालती हूँ, 300 ग्राम उड़द दाल रहता है। यही मेरा रेशियो है, 2 किलो चावल में 300 ग्राम उड़द दाल है। और थोड़ा सा मेथी दाना डाल के इसे धोकर दोनों दाल और चावल को अलग अलग पानी में डाल के इसे सैटरडे मॉर्निंग के दिन ही मैं फुला के छोड़ दी थी और सैटरडे नाइट को अच्छे से इसे पीस ली थी। अब ये संडे की क्लिप है, संडे मॉर्निंग की है और ये बहुत अच्छे से फॉर्मेट हो गया था। और एक बड़े से बर्तन में रख ली हूँ, साथ में थोड़ा सा निकाल के ना एक अलग कटोरा में रखी हूँ, ताकि जैसे जैसे डोसा बनाती जाऊँगी ना, सभी में नमक नहीं मिलाऊंगी, थोड़े थोड़े बेटर में नमक मिलाऊंगी, क्योंकि नमक डालने से ना फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है। तो चूँकि मेरा ज़्यादा है क्वांटिटी, क्योंकि ये 2 बार 3 बार बनेंगे, हम मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है डोसा, तो 2-3 बार की क्वांटिटी के लिए है, इसलिए बहुत ज़्यादा था। तो इसी वजह से ना मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के उसमें नमक डालते जाऊँगी, साथ में उसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी है तो पानी भी डालूंगी और डोसा तैयार करूँगी। तो इसीलिए मैं इसे इतना निकाल के एक जगह रखी हूँ और इसी में नमक डालूंगी और पानी डालूंगी। बाकी में अभी नमक नहीं डालूंगी, मतलब बड़े वाले पतीले में नमक नहीं डाली हूँ। तो ये मैं साथ में इतना कर दी थी और साथ में मेरा आलू भी बॉईल हो गया है। आलू बॉईल करके कुकर में दाल बैठा दी हूँ। अभी आलू मेरा बॉईल हो चुका था, उसी कुकर में खंगाल के मैं दाल बैठाई हूँ, क्योंकि सांभर भी बनेगा आज। मेरे बेटे को मन था कि मम्मी आज डोसा के साथ सांभर बनाओ। ऐसे मेरे घर पे ना चटनी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, आज बेटा बोला है तो मैं सोची चलो थोड़ा सा सांभर बना देती हूँ। और उसी सांभर के लिए जो मैं दाल यूज़ करती हूँ, जो नॉर्मल मैं घर पे यूज़ करती हूँ, जिसमें रहर होता है, मसूर होता है और मूंग का दाल होता है, तीनों बराबर मात्रा में मिला के दाल रखती हूँ, उसी दाल को मैं यूज़ करती हूँ और उसी दाल से मैं सांभर बनाती हूँ। कुछ अलग से दाल उसका नहीं होता है। हल्दी नमक डाल के कुकर में बैठा दी हूँ विजिल लगाने के लिए। 3 से 4 विजिल में दाल अच्छे से बन जाता है। और दाल तो जब तक बन रहा है तब तक मैं आलू को छील दूँगी, मैश कर दूँगी, उसका जो चोखा है बढ़िया से तैयार कर दूँगी, ताकि इसका स्टफिंग तैयार होगा, मतलब डोसा के लिए मसाला तैयार करने के लिए। और उसके बाद मेरा विजिल लग गया था, यहाँ दाल का भी विजिल लग चुका है। और इस टाइम पे मैं बना रही हूँ चना दाल की चटनी के लिए तैयारी कर रही हूँ। चना की दाल भूनूंगी बादाम के साथ, इसके लिए मैं तेल डाली हूँ कढ़ाई में, साथ में लहसुन डाली हूँ, मिर्चा डाली हूँ और साथ में बादाम और चना का दाल, बस यही मैं डालती हूँ अपनी चना दाल की चटनी में। ऐसे तो बहुत डिफरेंट तरीके से चटनी बनता है, लेकिन मैं अपने घर पे इसी तरह की चटनी बनाती हूँ और बच्चों को पसंद भी आता है। आप चाहें तो इसमें नारियल भी डाल सकते हैं बादाम की जगह पर, और अगर आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं थोड़ा कलर के लिए, लेकिन मैं ऐसा ही बनाती हूँ। और सिर्फ इतने से ही ना इसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। बस बादाम और चना दाल की रेशियो ना बिल्कुल सेम रखिएगा, बराबर बराबर रखिएगा ना, तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बिल्कुल ही आँच सिम करके इसे धीरे धीरे भूनना है और जब ये भून के तैयार हो जाएगा तो इसे ठंडा करना है पानी में डालकर, और ये अच्छे से फूल जाएगा तो इसकी चटनी भी अच्छे से पीस जाएगी। और जब तक मेरी दाल भून रही थी तब तक मैं बगल में चाय बैठा दी हूँ, क्योंकि आज है संडे और संडे की चाय मेरी हस्बैंड जी के साथ रहती है। तो जब तक ये भुनेगा चाय भी बन जाएगी, फिर हम और मेरे हस्बैंड जी हम दोनों लोग मिल के चाय पियेंगे और फिर आगे का मतलब प्रोसेस होगा, मतलब सांभर वगैरह बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ मेरी कुकर भी ठंडी हो गई है, मतलब दाल बहुत अच्छे से बन गई है। बस अब सांभर बनाना है, साथ में जो आलू का मैश करके चोखा बनाई हूँ ना, तो उसकी स्टफिंग भी तैयार करना है और चटनी भी पीसना है। इन सभी कामों को करना है
इस टाइम पे हमारा चाय वगैरह हो गया था और चाय पीने के बाद मैं हस्बैंड जी को बोल दी थी कि आप जाके कुछ सब्जी लाइए, मुझे ना धनिया पत्ता और साथ में प्याज की बहुत नीड थी, मतलब ये दोनों चीज़ नहीं था। हस्बैंड जी सैटरडे के ही रात में आए थे और सैटरडे में थोड़ी बारिश वगैरह हुई थी तो मैं भी घर से नहीं निकली, बेटे को भी नहीं बोली निकलने के लिए। तो बोली सुबह सुबह कि अभी बहुत अर्जेंट है, बाद में बाकी सब्जियाँ आएंगी। तो लेकिन ना वो एक दो गए तो बोले कि चलो 2-3 सब्जी और ले लिए हैं। बैगन उनको अच्छा दिख रहा था, हालांकि बैगन अभी बरसात में नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को बैगन बहुत पसंद है तो वो लेते आए हैं। हालांकि मैं इसे सांभर में यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चों को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है बैगन वगैरह। सांभर ना बहुत सिंपल तरीक़ों से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे नीड तो था केवल धनिया पत्ता और प्याज का, लेकिन टमाटर भी आ गया है, साथ में बैंगन भी आ गया है और एक दो चीज़ आया था। एनीवे तो ये ना सभी चीज़ों को मैं रखूँगी बाद में, सबसे पहले फटाफट से तैयार कर लूँगी अपना सांभर स्टफिंग, क्योंकि आज थोड़ी सी मुझे हड़बड़ी भी थी। वैसे भी संडे को थोड़ी हड़बड़ी हो भी जाती है क्योंकि लेट से सब कुछ काम होता है, लेट से ही किचन में आती हूँ तो सब काम लेट होते रहता है, बातचीत पे भी समय बहुत जाता है। और आज तो मुझे कहीं जाना भी है, वो मैं आपको अलग आगे ब्लॉग में बताऊँगी। तो चलिए, चना दाल ना मेरा अच्छा से फूल गया था, जो मैं भुनी थी ना चटनी के लिए, तो अच्छे से पानी में मैं डाल दी थी तब चाय पीने गई थी। तो ये यहाँ फूल गया था और ठंडा भी हो गया है। तो सबसे पहले मैं पीसूँगी चना दाल और बादाम की चटनी और उसके बाद इसमें तड़का लगाऊंगी और जब ये साइड हो जाएगा तब बाकी स्टफिंग डालूंगी। और अभी बात कर लेती हूँ थोड़ा सा इस विषय पर कि मुझे कहाँ जाना है। तो आज मुझे जाना है इवनिंग में अपने फ्रेंड लोग के साथ। हम लोग ना आपस में ही मिल के, जहाँ मैं पहले रहती थी ना, मैं आप लोगों को बताई हूँ ना कि यहाँ पे मैं 2-3 साल पहले ही शिफ्ट हुई हूँ। पहले मैं कहीं और रहती थी, घर के पास में ही है, मतलब जहाँ मैं फ्लैट अभी न्यू ली हूँ ना 3 BHK वाला, उससे पहले मेरा 2 BHK फ्लैट था और वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी कम ही दूरी पर है। जिस एरिया में रहती हूँ उसी एरिया में है। तो वहाँ पर मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो हम लोग ना आपस में सावन पार्टी ऑर्गेनाइज़ किए हैं। ऐसे ही होटल में जाना है, गेट टुगेदर करेंगे, मिलेंगे और एक तरह से सावन पार्टी थीम में है, सब कुछ हरा पहन के जाना है। तो वहाँ मुझे जाना था और थोड़ी सी, मतलब ऐसे तो इवनिंग में निकलना है, 4 बजे तक सब बोली थी कि पहुँचने के लिए, लेकिन हाँ अब लेडीज़ से थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। तो ऐसा था कि ग्रीन पहन के आना है। ग्रीन में आपको जो समझ में आता है, आप साड़ी पहन सकते हैं, आप सूट पहन सकते हैं, आप लहंगा पहन सकते हैं, तो बस वही रेडी होना है सब कुछ। हालांकि मैं तो साड़ी नहीं पहनूंगी, लेकिन हाँ बाकी की तैयारियां पे थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और इसीलिए ना मैं मेहंदी भी लगाई हूँ सावन के लिए। वैसे भी मेहंदी लगाते हैं, लेकिन जैसा कि मैं पिछले बार बोली थी कि हमारे यहाँ पूजा होता है सप्तमी का, सावन का जब शुक्ल पक्ष चढ़ता है ना, तो सप्तमी का पूजा होता है। तो हमारे यहाँ मेहंदी उसमें नहीं लगाना चाहिए मेरे ससुराल में। तो इसीलिए मैं 2 दिन पहले ही, मतलब थर्सडे के दिन ही मैं रात में मेहंदी लगा ली थी। तो हालांकि आज तो संडे है तो मेरी मेहंदी काफ़ी हल्की हो गई है 2-3 दिनों में, लेकिन कोई बात नहीं है, घर के रिचुअल्स भी बनाना है और सावन के लिए मेहंदी मैंडेटरी है, तो मेहंदी भी लगाना था, तो इसलिए मैं मेहंदी लगा ली हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दी कि शाम में मुझे कहाँ जाना है। मुझे शाम में जाना है 4 बजे के करीब में अपने फ्रेंड्स के साथ सावन पार्टी में। छोटा सा गेट टुगेदर होगा 1.5 से 2 घंटे का। और यहाँ मैं अभी बना रही हूँ सांभर, और सांभर के लिए मैं प्याज अच्छे से चॉप कर दी थी और उसके बाद गाजर डाली हूँ। और बस यही 2 चीज़ मैं अपने सांभर में डालती हूँ, प्याज और टमाटर। अभी गाजर था तो मैं सोची कि चलो गाजर भी चॉप कर दूं, लेकिन चॉप करने के पहले ही चॉपर टूट गया। और गाजर बहुत मोटे मोटे साइज में मुझे काटना, मतलब पहले से चॉप सोची थी मैं चॉप करूँगी। दोनों ही चीज़ों को चॉप करने के लिए मैं निकाल दी थी, प्याज को भी और टमाटर को ही। जैसे ही मेरा प्याज चॉप हुआ ना, वैसे ही मेरा वो जो चॉपर है ना, वो रस्सी उसका टूट गया। बहुत हड़बड़ाहट में थी शायद इस वजह से। और फिर से ना मुझे गाजर को वैसे ही लेके डालना पड़ा, मतलब थोड़े बड़े आकार में थे। अगर मुझे काटना था ना तो मैं इससे भी छोटा पीसेस में कर सकती थी। अभी ना मेरे बेटा को उतना बड़ा बड़ा गाजर पसंद नहीं आएगा, तो इसे ना एक बार मुझे फिर से विजिल लगाना पड़ेगा दाल में, अदरवाइज़ मैं नहीं लगाती। तो सांभर के मसाले में जो मैं भून रही हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। तेल डाली थी, साथ में डाली थी काला सरसों, उसमें प्याज डाली हूँ, गाजर डाली हूँ, टमाटर डाली हूँ। मसालों में मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और साथ में ढेर सारा सांभर मसाला, करीब 2 चम्मच में भर के सांभर मसाला डाली हूँ। और देखिए यही मेरा चॉपर ना, यही रस्सी ना टूट गया। मैं मतलब प्याज चॉप की और खींच रही थी गाजर के लिए ना, जैसे 2 बार मैं गाजर चलाई हूँ और वो टूट गया। पता नहीं कैसे टूट गया, शायद हड़बड़ी की वजह से टूटा होगा। तो अब इसे बनवाना होगा। मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि बन जाएगा, तो एनीवे तो बाद में बनता। लेकिन टमाटर तो अच्छे से कट गया, लेकिन गाजर थोड़ा मोटा मोटा रह गया। अब ये मोटा मोटा गाजर ना मेरा बेटा रहेगा तो नहीं खाएगा। मैं सोची कि पहले गाजर नहीं डालती हूँ, लेकिन काट ली थी तो सोची कि चलो डाल दे रही हूँ, अब क्या करूँगी। लेकिन फिर से मुझे ना एक बार विजिल लगाना पड़ेगा ताकि जो गाजर है ना वो अच्छे से गल जाएगा।
अगर गाजर अच्छे से चॉप हो जाता ना तो मैं विजिल नहीं लगाती, क्योंकि मेरा दाल अच्छे से पक गया था। बस अब मसालों में दाल डालना है और सांभर तैयार हो जाता। एनीवे इसे थोड़ा सा खट्टा करने के लिए मैं डाली हूँ इमली। इमली को मैं गर्म पानी में फुला दी थी, थोड़ा सा इमली था, आप लोग क्वांटिटी देखे होंगे। इससे ना सांभर थोड़ा सा खट्टा होता है ना, टेस्ट लगता है। तो देखिए ये जो मेरी मसाले थी सांभर की अच्छे से भून गई है और इसे मैं डाली हूँ वापस से कुकर में और एक विजिल और लगाऊंगी ताकि जो गाजर है मेरा वो अच्छे से पक जाए। और मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था, ना तो मैं दाल में ना या तो एक दो विजिल कम लगाती, या फिर अगर लगाती भी ना तो साथ में ही मसाले को भूनती और साथ में ही दाल में विजिल लगा लेती, मतलब एक साथ ही बन जाता। लेकिन अभी मुझे दोबारा से इसे कुकर को गैस पे चढ़ाना पड़ेगा चॉपर टूटने की वजह से। एनीवे तो देखिए सांभर तो बिल्कुल तैयार हो गया है और एक विजिल लगेगा और सांभर रेडी हो गया। तो चटनी भी बन गया है और सांभर भी बन गया है। अब क्या बनाना है? अब बनाना है स्टफिंग। तो आलू के स्टफिंग में भी मैं बहुत कुछ नहीं डालती हूँ। देखिए घर में आप लोग देखे होंगे बैगन भी आया है, आप बैगन डाल सकते हैं, लौकी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सांभर में डाल सकते हैं। लेकिन मैं जैसे बताई, मैं डोसा बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जैसा मेरे बच्चों को पसंद है वैसा ही सांभर भी बनता है, चटनी भी बनता है। और मेरे घर में सांभर कोई ज़्यादा खाते भी नहीं है। आप देखिए देख रहे होंगे कि चटनी की क्वांटिटी ज़्यादा है और सांभर की क्वांटिटी बहुत कम है। प्याज मेरा अच्छे से चॉप हो गया था भगवान की कृपा से, तब मेरा चॉपर टूटा, वरना तो प्याज काटने में मेरा बहुत हालत ख़राब हो जाता है। क्योंकि प्याज करीब करीब बहुत चीज़ों में पड़ रहा है, स्टफिंग में पड़ेगा, सांभर में पड़ेगा, और थोड़ा सा प्याज मैं अलग से भी काटी हूँ ताकि डोसा बनाते समय यूज़ करूँ। तो सारा चॉप हो चुका था प्याज, गाजर के जब बारी आया ना तभी मेरा चॉपर टूटा। एनीवे तो देखिए यहाँ पर अभी मैं स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैं डाली हूँ तेल वापस से, फिर थोड़ा सा काला सरसों, प्याज थोड़ा सा डाल के फिर से भूनी हूँ और उसके बाद उसमें डाली हूँ 2 से 3 कटा हुआ टमाटर, और इसमें बाद इसमें नमक डाली हूँ ताकि टमाटर गल जाए अच्छे से और जले भी ना, क्योंकि तेल मैं हमेशा कम यूज़ करती हूँ। आप लोग को पता है मैं किसी भी सब्ज़ी में तेल की क्वांटिटी उतना ही डालती हूँ जितना मुझे नीड होती है। और बस उसके स्टफिंग में फिर से थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ढेर सारा लाल मिर्च पाउडर। ये लाल मिर्च पाउडर मेरा कलर का होता है इसलिए तीखापन नहीं होगा ज़्यादा, तो और कश्मीरी लाल मिर्च है। और साथ में डाली हूँ इसमें भी मैं थोड़ा सा सांभर मसाला, मतलब सांभर मसाला ना मैं सांभर में भी डालती हूँ और उसके स्टफिंग जो चोखा होता है ना उसके स्टफिंग में डालती हूँ। इसमें भी आप चाहें तो सब्जियों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, टमाटर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और सब्जियाँ ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, ये सब ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बच्चे नहीं खाएंगे, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बताई हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बनाई हूँ। एक दो मेरी फ्रेंड है जिन्हें डोसा की रेसिपी चाहिए था, तो मैं सोची कि चलो बना ही देती हूँ। ऐसे मेरे यहाँ डोसा ना कम ही बनता है, क्योंकि जैसे मैं पहले ही बताई हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब बताओ ना, बहुत प्रो नहीं हूँ डोसा बनाने में। ऐसा नहीं कि मेरा डोसा बहुत क्रिस्पी होता है, लेकिन हाँ उतना अच्छा बन जाता है कि बच्चे मेरे अच्छे से खा लेते हैं। मतलब मेरा बेटा को बहुत पसंद है, क्योंकि वो जल्दी बाहर जाता नहीं। आप लोग देखते भी होंगे मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपनी बेटी के साथ जाती हूँ तो हम लोग खा लेते हैं, लेकिन मेरा बेटा कहीं बाहर जाना चाहता नहीं है और घर पे ही ज़्यादातर रहता है। तो इसीलिए ना मैं उसी के लिए इतना मेहनत कर देती हूँ, कुछ कुछ दिनों पे, मतलब 2 महीने 3 महीने पे डोसा बना देती हूँ। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो थोड़ा सा बना देती हूँ, और इतना ही सिंपल तरीके से वो खाता है। बहुत सारी सब्जियाँ मतलब नहीं खाता है वो, इसीलिए मैं बहुत कम सब्जी डाली हूँ। तो अगर आप लोग चाहें ना तो इसमें सब्जी भर भर के डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा सब्जी रहेगी ना उतना ज़्यादा हेल्दी भी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे अब लास्ट में सब कुछ भून गया था। थोड़ा सा मेरा आलू ना टाइट लग रहा था, मतलब जो चोखा था ना वो थोड़ा सा टाइट था, तो इसलिए मैं इसमें गर्म पानी भी डाली हूँ ताकि अच्छे से फैलाने में आए, मतलब जो मसाला है ना डोसा में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल दी थी और साथ में डाली थी कटा हुआ धनिया पत्ता। अब धनिया पत्ता के बारे में बता दूँ कि मैं धनिया पत्ता इसलिए मंगवाई थी क्योंकि मेरे पास ना करी पत्ता नहीं है। अगर करी पत्ता रहेगा ना तो आप तड़का के समय सांभर का, चटनी का, स्टफिंग का, सब में करी पत्ता से भी तड़का लगाइएगा ना तो आपको धनिया पत्ता की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि मेरे यहाँ करी पत्ता का पेड़ नहीं है, एक था जो सूख गया है, अब दोबारा आया ही नहीं है, तो धनिया पत्ता मुझे मंगवाना पड़ा। क्योंकि प्याज नहीं था घर में, ख़त्म हो चुका था। जैसा कि बताई सैटरडे संडे के दिन हमारे यहाँ सब्जी आती है। हस्बैंड जी सैटरडे को रात में आए, बारिश की वजह से मैं भी नहीं गई थी, तो संडे के दिन मुझे मॉर्निंग में इमरजेंसी में मंगवाना पड़ा प्याज। तो साथ में मैं धनिया पत्ता भी मंगवा ली ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। करी पत्ता नहीं है तो धनिया पत्ता से ही काम चला लूँगी, और मुझे धनिया पत्ता पसंद भी है। तो देखिए यहाँ मेरी सब कुछ करीब करीब रेडी हो गई थी, मतलब सांभर, चटनी और उसकी स्टफिंग सब कुछ तैयार हो गया है। और यहाँ जो मैं कटोरा में निकाली थी ना अलग से थोड़ा थोड़ा करके, इसमें मैं नमक डाली हूँ, और बहुत ही इसका हार्ड कंसिस्टेंसी था तो थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से बनाई हूँ। मतलब इतना थिक रहता है जब मैं बनाती हूँ तो इतना थिक मैं रखी हूँ। आप लोग देख रहे
हैं, मैं चला के दिखा रही हूँ कि कितना थिक है। इतना थिक होना चाहिए। तवा मेरा गर्म हो गया और ये तवा ना मेरा कास्ट आयरन का तवा है और इसमें आप ना बहुत अच्छे से डोसा बन जाता है, ना चिपकता है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा ग्रीसिंग की ज़रूरत होती है। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ ना प्याज वगैरह रगड़ते हैं डोसा में, डोसा का तवा बनाते समय ना, जब भी डोसा बनाते हैं तो प्याज वगैरह रगड़ते हैं, लेकिन मुझे ना यहाँ कभी भी प्याज व्याज की नीड नहीं होती है। आप ऐसे भी सिंपल तरीके से तवा गर्म हो गया, हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर दी हूँ और उसके बाद पानी के छींटे मारकर एक कपड़े से पोंछूंगी और बस डोसा बनता रहेगा। और ऑयल भी ना मैं 2 डोसा के बाद ही लगाती हूँ। मीन्स हर बार स्प्रेड करते समय ये चावल का जो बैटर है, हर बार स्प्रेड करते समय मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ। 2 या 3 डोसा बनाऊंगी, उसके बाद जब तवा पे लगेगा कि नहीं ग्रीस का कमी हो गया है, तेल का कमी हो गया है, तभी मैं थोड़ा सा तेल लगाती हूँ। अदरवाइज ना इस एक बार ऑयल लगा दीजिएगा ना तो 2-3 डोसा में निकल जाता है। तो बहुत ही आसानी से इसमें बन जाता है, ना चिपकता है, ना स्टिकी होता है, ना टूटता है। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं बेझिझक। और कास्ट आयरन का तवा ही यूज़ करना चाहिए, नॉन स्टिकी तवा ना मतलब अच्छा से बन तो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा वो हेल्थ के दृष्टि से ठीक नहीं होता है। पहले मैं भी नॉन स्टिकी तवा रखी थी डोसा बनाने के लिए, लेकिन बाद में जब मुझे समझ में आया ना तो मैं कास्ट आयरन का तवा मंगवाई हूँ। और बहुत पुराना नहीं है ये तवा, लेकिन हाँ फिर भी 1 साल हो गया होगा। आप चाहें तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी, आप लोग इसे खरीद सकते हैं बेझिझक। और इसमें डोसा ना बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अगर किसी का भी चिपकता होगा ना तो मैं आप लोग को गारंटी दे सकती हूँ कि इस तवा के इस डोसा में ना, इस कास्ट आयरन के तवे पे ना डोसा बिल्कुल नहीं चिपकता है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मैं स्प्रेड कर दी थी। थोड़ा सा प्याज डाली हूँ, हरा मिर्च डाली हूँ, क्योंकि ये हस्बैंड जी के लिए बन रहा है तो हरा मिर्च डाली हूँ। साथ में जो मसाले स्टफिंग में तैयार की थी वो डाल दी हूँ। और बस डोसा को मोड़ के और बस सबको खिलाना है। और एक एक करके मैं सबको डोसा खिलाऊंगी। डोसा की यही बात होती है, एक एक करके खिलाना होता है। और मेरी बेटी भी जग गई है और अभी ना ये वीडियो वही मतलब खड़ी थी, क्लिप मैं ट्राइपॉड से मोबाइल को हटा दी हूँ तो वही पकड़ी थी और बस उसे देखते ही खाने का मन करने लगा। तो मैं बोली कि बेटा पापा बैठे हैं बहुत देर से नहा कर, बताओ किसे देना है। तो बोली दे दो मम्मा, पहले पापा को दे दो। तो इसलिए मैं मिर्चा डाल दी हूँ। तो पहले हस्बैंड जी को दूंगी, फिर उसके बाद अपना बेटा को दूंगी और उसके बाद फिर बेटी को दूंगी। क्योंकि अगर बेटी को मैं पहले बैठा देती हूँ ना तो फिर वही हो जाता है, फिर कैमरा लेके ट्राइपॉड लेके तो मैं चारों तरफ घूमूंगी नहीं। तो इसलिए मैं बोली बेटा सबको दे लेने दो एक एक पीस कम से कम, जब तक वो खाएंगे फिर मैं तुम्हें भी बैठा दूंगी। तो इसीलिए ना क्या होता है ना कि जब बेटी मोबाइल पकड़ती है तो मैं चलती हूँ भी तो फोटो शूट होते रहता है, अदरवाइज वीडियो बनते रहता है। अदरवाइज तो मुझे एक जगह अगर रखना है ट्राइपॉड तो फिर तो लेके घूमने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पे देखिए भी मेरी बेटी यहाँ खड़ी थी तो यहाँ क्लिप निकल गया, अदरवाइज तो मैं फिर किचन के साथ साथ मोबाइल ट्राइपॉड लेके तो आना पॉसिबल नहीं होता है ना, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो बेटी ऐसा नहीं है कि मेरे अभी तक कुछ खा ही नहीं है, सुबह से उठने के बाद वो भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेती है। जैसे रस्क वगैरह होता है ना दूध के साथ वो देती हूँ, कभी बनाना होता है तो बनाना खा लेती है, कभी ड्राई फ्रूट्स खा लेती है, कभी स्प्राउट्स खा लेती है, कुछ ना कुछ खा लेती है। ऐसे तो देखिए मेरे बच्चे ना संडे को लेट से ही उठते हैं, मतलब 9 बजे के बाद तो उठते ही हैं। लेकिन हाँ उठने के बाद भी अगर मेरा ब्रंच बनाने में टाइम लग गया, जैसे आज डोसा है, एक एक करके ही निकलेगा, एक साथ नहीं निकलेगा, तो वैसे स्थिति में ना मैं अपनी बेटी को कुछ दे देती हूँ और बोलती हूँ कि बेटा तुम थोड़ा वीडियो निकाल दो और उसके बाद तुम खाना। तो समझ जाती है, मानती है, थोड़ा सा ना मेरी हेल्प करती है वीडियो निकालने में, क्योंकि उसको पता है ना कि मम्मी थोड़ा सा इसको लेके सीरियस है और मम्मी खुश भी हो जाती है वीडियो जब बनता है तो इसीलिए ना उतना मेरी हेल्प कर देती है। और बेटियाँ होती ही हैं, माँ की मन की बात जान जाती है। तो एनीवे तो अभी मैं अपने हस्बैंड जी को दी हूँ, फिर उसके बाद अपने बेटा को दूंगी और उसके बाद फिर दूंगी अपनी बेटी को और लास्ट में बारी आएगी मेरी। तो कुछ इसी तरह से बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसानी से, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैं अपना डोसा बनाती हूँ। बहुत ऑयल भी कम लगता है, मसाले भी कम हैं, सब्जियाँ भी कम हैं, लेकिन हाँ टेस्ट में कमी नहीं है। और मतलब बच्चे मेरे अच्छे से खा लेते हैं। और मेरे ना कोई ऐसे छोटे बच्चे नहीं है जिसे मैं कुछ भी बना के फुसला के खिला दूँ। उन्हें टेस्ट समझ में आता है, सब्जियाँ वगैरह कम खाते हैं लेकिन हाँ टेस्ट समझ में आता है। तो ऐसा मत समझिएगा ना कि बहुत ऑयल नहीं है या बहुत सारी सब्जियाँ नहीं है या बहुत सारे मसाले नहीं है तो टेस्टी भी नहीं होगा। टेस्ट में कोई कमी नहीं है। तो आप चाहें ना तो अगर सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हाँ जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से बनाना आता है या बनाना चाहते हैं तो वो कुकिंग चैनल में ना आप लोग को बहुत अच्छे से डोसा की रेसिपी मिल जाएगी। यहाँ मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जिन्हें चाहिए था मेरे तरीके से डोसा की रेसिपी, तो मैं सोची थोड़ा सा शेयर कर दूँ। तो अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आप लोग मेरी कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, जो कि बहुत ही कम ऑयल, बहुत ही कम मसाले, बहुत ही मिनिमम चीज़ों के साथ मैं हेल्दी रेसिपी बनाती हूँ, ताकि
ताकि हम अपनी वेट लॉस जर्नी में भी इसे खा सकें। तो देखिए सबको फटाफट खिलाने के बाद अपनी बेटी को भी दे दी थी और अब है मेरे ब्रंच की बारी, जो कि 12:30 करीब बज रहे होंगे और ना मैं 2 डोसा खाई हूँ, क्योंकि डिनर में तो फिर इसी को रिपीट होगा, क्योंकि मेरे घर में संडे के दिन जो भी बनता है 2 बार के लिए ही बनता है, और क्योंकि सब लेट से खाते हैं तो अब सीधे यही चीज़ को डिनर में खाएंगे। लेकिन हाँ, मेरा आज डिनर नहीं होगा क्योंकि मुझे जाना है बाहर, तो मैं वहीं में जो खाना है खाऊंगी, फिर रात में नहीं खाऊंगी। और इस बार का बैटर तो 3 टाइम के लिए है, मतलब ज़्यादा बैटर है, क्योंकि डोसा कम बनता है ना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बैटर तैयार कर ली थी। तो अपने ब्रंच करने के बाद मैं 1-2 काम निपटाई हूँ, किचन की साफ़ सफाई की हूँ और उसके बाद चली गई थी थोड़ा सा रेस्ट करने। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मैं उठ के फटाफट से रेडी हो गई, क्योंकि ठीक 4 बजे पहुँचना था। और मेरी बेटी को मन था कि मम्मा कम से कम तुम अपना पूरा लुक दिखा दो अपने व्यूवर्स को कि तुम कैसे तैयार होके गई, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैं वीडियो तो बनाऊँगी नहीं, क्योंकि मतलब वीडियो बनाऊँगी यूट्यूब पर नहीं डालूंगी, क्योंकि जैसा मैं बताई हूँ ना, मैं किसी को बताई नहीं हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है, और किसी को बिना बताए दूसरे का वीडियो अपने चैनल पर डालना मुझे सही नहीं लगता है। और देखिए यहाँ मेरी बेटी बोली मम्मा मेहंदी भी दिखा दो, तो मेहंदी तो बहुत लाइट हो गई है, 2-3 दिन पहले की है, लेकिन एनीवे मेरी बेटी जैसे जैसे बोल रही थी मम्मी ऐसे पोज करो वैसे पोज करो, तो मैं कर दे रही थी। 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक का हम लोग का प्लानिंग था। उसके बाद फिर मैं घर आई और वापस से डोसा डिनर बना के सबको कराई। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।